आइए अब हम आपको ले चलते हैं हजारीबाग, जहां से हमारे संवाददाता भवेश मिश्रा लगातार बने हुए हैं। उन्होंने अपडेट भेजा है कि बानादा कोल साइडिंग मामले में कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह को आज गिरफ्तार किया गया है एवं अनेक लोगों को नामजद बनाया गया है, जिसमें अवधेश सिंह, जयशंकर पाठक आदि प्रमुख हैं। आइए संक्षेप में हम आपको बताते हैं कि अभी तक वहां क्या हुआ है। पिछले 3 दिनों से यहाँ के किसान रैयत कोल उठाव को ठप कर रखे हैं। किसानों का आरोप है कि कंपनी जो कोयला उठाव करती है, किसानों को सिर्फ ठगने का काम अभी तक की है, इसलिए यहाँ लगातार प्रदर्शन चल रहा है। कोयला उठाव ठप है। आज इस कार्यक्रम का अगुवाई करने वाले लोगों को खोज कर पुलिस ने FIR दर्ज की है, जिससे किसानों का गुस्सा फूटा है। उन लोगों का गुस्सा स्थानीय विधायक मनीष जायसवाल पर है, जिस पर प्रत्यक्ष रूप से कंपनी संचालित करने का आरोप लग रहा है। गिरफ्तारी का कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने विरोध किया है एवं किसानों को आश्वासन दी है कि आगे किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। मुन्ना सिंह पर आपदा प्रबंधन सहित अनेक धारा लगाते हुए कटकमदाग थाने में FIR दर्ज किया गया है एवं उनकी गिरफ्तारी हो गई है। आपको बता दूं कि हमने शुरू के दिन से ही प्राथमिकता के साथ इस समाचार को दिखाना शुरू किया है और आगे भी हमारे संवाददाता वहां से लगातार बने रहेंगे। पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ 69 भारत के साथ। उसमें कल शाम में अचानक से FIR किया गया है, उसमें हमें भी बनाया गया और सुबह 8:30 बजे हमें अरेस्ट किया गया है और अभी चालान किया जा रहा है। तो यही लोग प्रयास है कि भाई NTPC और सारे लोग और यहाँ के जो विधायक हैं जिनका वो काम चल रहा है, इन लोगों को सोचे कि अगर इस तरह से करने से दबाने से आंदोलन दबेगा, तो हमें नहीं लगता आंदोलन दबेगा। ग्रामीण और उग्र होकर अपना आंदोलन करेंगे। उन लोग से हम भी अपील किए हैं कि हमारा अरेस्टिंग से आप लोग को निराश नहीं होना है, आप लोग और मजबूती से अपना आंदोलन करना है और हम जनता के साथ हैं, पब्लिक के साथ हैं। चूँकि हम लोग जायज़ डिमांड पे हैं और उन लोग को यही हम कहें कि अपने आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाते रहिए। हमारे जेल जाने का चिंता मत कीजिए। पब्लिक के लिए 10 बार भी जेल जाना होगा तो कोई परेशानी है हमको। अब मुन्ना जी, क्या लगता है आपको कि क्या NTPC आप हिटलर शाही रवैया अपनाए हुए? पूरी तरह से तो देखने की बात है। उस दिन NTPC वहाँ वार्ता के लिए बुला लिया, NTPC आए नहीं। अगर वार्ता हो गई होती तो ये समस्या ही नहीं उत्पन्न होता। तो ये लोग चाह रहे हैं कि अंग्रेज जो अभी चले गए हमारे हिंदुस्तान छोड़ के, वही राज यहाँ चलाने के लिए कि जायज मांग करो उसको जेल भेज दो, तो क्या होना अंतर पड़ना उससे। इन सबके पीछे किसका हाथ लगता है? इन सब के पीछे जिनका यहाँ व्यवसाय चल रहा है, समझने की बात है। आप लोग सब समझ सकते हैं। जो जिनका व्यवसाय चल रहा है वो देख रहे हैं कि भाई हमारा दुकानदारी है वहाँ बंद हो रहा है, तो प्रयास तो सभी स्तर से करेंगे ही करेंगे। पुलिस प्रशासन भी लोगों के हित में काम नहीं करती है। ये कटकमदाग में कुछ पुलिस प्रशासन का बहुत ज़्यादा शिकायत है इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा मिला है हम लोगों को। तो गलत तरीके से इनको फंसाया गया है और FIR किया गया है। उसका मैं ज़रूर जांच करवाऊंगी, क्योंकि यहाँ के लोग कोई भी ऐसे लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं क्रिएट किए हैं। और जो बात है अरेस्टिंग का, तो हमने अरेस्टिंग अपने जो लीडर हैं उनसे बोल के रुकवाए हैं और हम लगातार यहाँ पे सबके संरक्षण के लिए हम लोग पुलिस प्रशासन के लिए को बात किए हैं, यहाँ के समस्याओं से अवगत कराए हैं। और यहाँ से दूसरे कार्यक्रम में भी जाते हैं तो यहाँ पे ध्यान हमेशा रहता है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा कोई घटना ना हो, किसी के तरफ से कोई ऐसा कुछ बात ना हो, ताकि किसी को भी मौका मिले। और यहाँ पे पूरी शांति व्यवस्था बना के लोग इस बात को गंभीरतापूर्वक समझ के आंदोलन कर रहे हैं और पूरा गाँव एक है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इनके जो जेन्युइन मांग है अब ज़रूर सुने जाएंगे। अभी तक तो देखिए अब देखिए हमने बोला है, जो वरीय पदाधिकारी और हमारे जो नेता हैं उनसे हमने बोला है कि गलत तरीके से FIR हुआ है, तो अभी इस मामले को स्थगित किया गया है, किसी का अरेस्टिंग नहीं करा जा रहा है। पर इस पर ज़रूर जांच हम लोग करवाएंगे और किसी भी तरह से अरेस्टिंग इस पर नहीं हो, ये हमें पूरा विश्वास है कि ऐसा होगा, क्योंकि हमने बोला है इस तरह का बात। ये आपकी सरकार है और ये जो जिनको लोग देखिए सरकार ये सब सरकार ये प्रश्न ये है कि आपकी सरकार है, जिन्हें लोग दलाल कहते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से वो आपके विपक्षी के नेता हैं जो माल खा रहे हैं। जनता बेहाल है, आपकी सरकार है और जो विपक्ष के नेता है वो मालामाल हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए बीजेपी सरकार में तो आंदोलन करने का हिम्मत नहीं होता था किसी में, गोलियां चलाई जाती थी दिन दहाड़े।
लोगों को जेल में डाल दिया जाता था, जो आंदोलन करते थे उनको राज्य बदर कर दिया जाता था। हमारी सरकार लाठी गोली की सरकार नहीं है। यहाँ पे सबको अधिकार है आंदोलन करने का और हर कोई अपनी मांग को, चाहे किसी भी जिला में आप देख लीजिए, हर कोई आंदोलन करके अपनी मांग को रख रहे हैं। किसी के ऊपर कोई अगर फर्जी मुकदमा हो भी रहा है तो वो लोकल थाने के मिली भगत के वजह से हो रहा है, क्योंकि वो ईमानदार नहीं है और मिले रहते बड़े बड़े कंपनियों से। और हम लोग के संज्ञान में आई है बात तो हम लोग जरूर जांच करवाएंगे। जनता दलाल कर रही है और वो यहाँ के आपके विपक्ष के नेता है, क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई? देखिए, विपक्ष के जो नेता हैं वो तो पूरा 5 साल में पूरा कंपनी को कैसे घुसाएं, कंपनी आनन फानन में कैसे जमीन ले, कैसे लोगों का शोषण हो, हर चीज़ हुआ है 5 साल में। और इसीलिए लोगों ने मुझे चुना है ताकि फिर से ये लड़ाई लड़के, और मेरे पिताजी भी इस लड़ाई को लड़ रहे थे, मेरी माँ भी लड़ रही थी। तो आप देखें कि किस तरह से रघुवर दास के सरकार में, बीजेपी के सरकार में उनको राज्य बदर कर दिया गया। अभी सरकार पूरी तरह से आंदोलनकारियों के साथ है। अभी आप देखिए, आंदोलनकारियों को पुरस्कार भी दिया जाता है, उनको पहचान भी दी जाती है हमारी सरकार में। तो ठीक है, पुलिस प्रशासन कुछ संलिप्त है बड़े बड़े कंपनियों के साथ, तो उनको भी हम लोग ज़रूर, हमारे नज़र में ये सारी चीज़ें, और ये लोग आराम से रहेंगे नहीं, इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी।